दिन पे छात्रों को परेशानी है, टीचरों को परेशानी है, सभी कर्मचारियों को परेशानी है। पानी की समस्या है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, शौचालय यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई मेंटेनेंस के नाम पे लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं है। सारे तानाशाही रवैये जो किसी के हित में नहीं है, वो है पढ़ाई और छात्रों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही है। ये केवल एक ही वजह से, वाइस चांसलर की नीतियों की वजह से। यहाँ इतने हैं कि पानी अपने घर से बोतल ले आती हैं तो पी सकती है, अदरवाइज पी नहीं सकती। बाथरूम में इतनी गंदी हालत हो रही है कि लड़कियां जा नहीं सकती और हमें फीमेल टीचर्स को दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, यदि वॉशरूम भी जाना पड़ता है तो। और पानी अपना घर से ले आए तो ठीक है, अदरवाइज हम पानी पी नहीं सकते। तो हर चीज़ पर मतलब कि किसी तरीके से सिस्टम को रोका जाए, उस पे ज़्यादा ध्यान है, काम करने पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय के शिक्षक आज प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दे कि लगातार वाइस चांसलर के खिलाफ एक बिगुल है वो बजाया है कि जो भी समस्या है उनको दरकिनार कर तानाशाही है वो अपनाई जा रही है और छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के जो अधिकार है उन अनंत है वो किया जा रहा है। लगातार वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी है वो की जा रही है ताकि दोनों को है बदला जाए और यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं। सर, क्या दिक्कतें हैं वो आ रही हैं और क्यों ये प्रदर्शन है वो आप लोगों को करना पड़ रहा है, छात्रों की पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है? आज के दिन पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुख्य मांग है, जो वाइस चांसलर तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उनके खिलाफ है। आज के दिन पे छात्रों को परेशानी है, टीचरों को परेशानी है, सभी कर्मचारियों को परेशानी है। पानी की समस्या है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, शौचालय यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई मेंटेनेंस के नाम पे लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं है। 8 महीने से यूनिवर्सिटी जैसी थी, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ है। जितने भी कार्य हुए हैं सारे तानाशाही रवैये जो किसी के हित में नहीं है, वो है पढ़ाई और छात्रों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही है। ये केवल एक ही वजह से, वाइस चांसलर की नीतियों की वजह से। सर, जब पिछले दिनों हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहुँचे थे, वहाँ पर छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे पानी की व्यवस्था को लेकर, तब यहाँ पर एक कोई चेयरमैन थे, मैनेजमेंट विभाग के डीन थे, वो कह रहे थे कि सभी सुविधाएं वो दी जाएगी। आप मेरी बात मान लीजिए, छात्र हैं वो वाइस चांसलर से मिलने के लिए अडिग थे लेकिन डीन ने उन्हें रोक दिया। क्या जब छात्रों के हितों की बात आती है, शिक्षक है वो उनके आड़े आ जाते हैं कि आप रुको, हम बात कर रहे हैं। आज आपके हितों की ये बात है वो सामने आ रही है। क्या ये रणनीति है कि प्रदर्शन करना कहाँ तक जायज़ है? क्या आगे की रणनीति है वो बनाई जा रही है? जो छात्रों की जो डिमांड थी, जो पिछले हफ्ते जो उन्होंने आंदोलन किया, वो बिल्कुल जायज़ डिमांड थी। बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, क्लासरूम में बैठने के लिए बिजली चली जाती है, जनरेटर वगैरह किसी चीज़ का प्रबंध नहीं है, लिफ्ट खराब पड़ी है। तो छात्रों की जितनी भी मांग थी जो यहाँ लेकर आए थे वो जायज़ थी और आज तक वो उनकी डिमांड्स कोई फुलफिल नहीं कर दी गई है। केवल एक ही काम किया गया है, उन छात्रों की क्लासरूम बदल के दूसरे ब्लॉक्स में अलग अलग टाइम पे लगा दी गई है। 9 से 10 एक छात्र एक ब्लॉक में क्लास लगाता है, अगली क्लास दूसरे उसमें लगाता है, पर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था बिल्कुल आज भी खराब पड़ी है। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है प्रशासन द्वारा। हमारे साथ कुछ महिला शिक्षक भी मौजूद हैं। मैम, आज का दौरा डिजिटलाइजेशन का दौर है। मैम देखिए, लगातार हम बात है वो कर रहे हैं। मैम, आज का दौर डिजिटलाइजेशन का दौर है, इंटरनेट नहीं है, बड़े आरोप है वो लगाई जा रहे हैं आप लोगों द्वारा कि इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जो खासकर जो छात्राएं हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? उनको भी इतनी ही दिक्कतों का मतलब बच्चियां इतने हैं कि पानी अपने घर से बोतल ले आती हैं तो पी सकती है, अदरवाइज पी नहीं सकती। बाथरूम में इतनी गंदी हालत हो रही है कि लड़कियां जा नहीं सकती और हमें फीमेल टीचर्स को दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, यदि वॉशरूम भी जाना पड़ता है तो। और पानी अपना घर से ले आए तो ठीक है, अदरवाइज हम पानी पी नहीं सकते। और दूसरी रही इंटरनेट की फैसिलिटी और टर्निटिव वगैरह जो हमारे थीसिस सबमिशन के लिए चाहिए, उसकी बिल्कुल सुविधा नहीं है। फिर अब बताओ हमारे बच्चे कहाँ से तो अपनी थीसिस सबमिट करें, कहाँ से अपनी डिसर्टेशन सबमिट करें? वो सारा हमारा सिस्टम बिल्कुल बंद पड़ा है। आपको वाइस चांसलर से आपसे मुलाकात की हो, खासकर छात्राओं की समस्या को लेकर, खासकर शौचालय की समस्या को लेकर, उन्होंने आपको क्या कहा? नहीं, हम नहीं, बच्चे खुद कर चुके हैं, बच्चे खुद उनके पास गए थे। हमने तो अपने जो मेमोरेंडम है उसके द्वारा उनके पास सूचनाएं भिजवाई थी। बाकी बच्चे खुद वाइस चांसलर से कई बार अपनी सुविधाओं के लिए मिल चुके, बाथरूम के लिए, पानी के लिए, सारी समस्या उन्हें कई बार अवगत करवा चुके हैं। कोई समाधान हुआ मैम उनका?
नहीं, उन्होंने एक बार जैसे मैनेजमेंट ब्लॉक में पानी के लिए उन्होंने कैंपर रखवा दिया, लेकिन वो तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, कितने दिन बाहर से कैंपर खरीद के आते रहेंगे। देखिए, जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद हैं, शिक्षक हैं यहाँ पर। सर, कितने दिनों तक ये प्रदर्शन है वो जारी रहेगा? क्या अनिश्चितकालीन ये प्रदर्शन है? प्रदर्शन का हम अपनी जो जनरल बॉडी है उसमें डिस्कस करके जैसा प्रशासन का रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। अभी ये चलता रहेगा। सर, खासकर जो छात्राएं आ रही हैं यूनिवर्सिटी की, जो छात्रावास में रह रही हैं या फिर जो बाहर से आती हैं, सोनीपत से, दूर दराज से आती है, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या छात्रों के साथ छात्राओं ने भी आपको इस समस्याओं से अवगत कराया है? इस टाइम जो हमें छात्राओं ने पीछे अवगत करवाया था, वाइस चांसलर ने एक तुगलक की फरमान उस टाइम जब उनका टाइम टेबल बन रहा था उस टाइम भी जारी किया था। उन्होंने बोला कि क्लास को मेरे हिसाब से लगाना है और ये 6 बजे तक लगाओ बेशक, और सर्दियों के टाइम वो 6 बजे अंधेरा हो जाता था और गांव दूर दराज गाँवों से बच्चे आते थे। तो उन बच्चों ने की जब समस्या हमने सुनी तो हमने प्रशासन से फिर झगड़ा किया कि भाई ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, लड़कियां गांव में बस भी नहीं चलती। तब वो जाके कुछ चीज़ें फिर ठीक हुई थी। तो हर चीज़ पर मतलब कि किसी तरीके से सिस्टम को रोका जाए उस पर ज़्यादा ध्यान है, काम करने पे बिल्कुल ध्यान नहीं है प्रशासन। देखिए, वाइस चांसलर पर लगातार बड़े गंभीर आरोप हैं। वो शिक्षक के साथ साथ छात्र भी हैं, वो लगा रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं का टोटा है वो यूनिवर्सिटी में होता जा रहा है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए संदीप मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।